बीते कुछ सालों में हमने जल्दी से वज़न घटाने या वज़न बढ़ाने के लिए डाइट चार्ट, सप्लीमेंट, मैजिक प्रोडक्ट्स इन सब के विस्तार को बहुत तेज़ी से होते देखा है। और ऐसा कोई दिन नहीं जाता जब हम सेलिब्रिटीज़ को ये बात करते नहीं सुनते कि अगर आपको हमारे जैसी मैजिक बॉडी चाहिए या हमारी ट्रांसफॉर्मेशन चाहिए तो आपको व्हीट छोड़ देना चाहिए या राइस छोड़ देना चाहिए, शुगर छोड़ देना चाहिए। और कुछ तो ये भी क्लेम करते हैं कि वे प्रोटीन का एक स्कूप 10 साल लेता है आपकी बॉडी से प्रोसेस होने के लिए। तो देखो, ऐसा होता है कि जो डाइट प्लान है वो आपके कपड़ों की तरह होता है। स्टाइल सबका अलग है और आपको टेलर्ड ही चाहिए होता है। जैसे आपको टेलर्ड कपड़े चाहिए, डाइट प्लान भी आपकी ज़रूरतों के हिसाब से टेलर्ड ही होना चाहिए। नमस्कार, मेरा नाम है रविकांत त्यागी और आज की वीडियो में हम यही समझेंगे कि कैलोरी क्या होती है, कैलोरी का आपके शरीर पर क्या प्रभाव होता है और हम किस तरह से अनुमान लगा सकते हैं कि प्रतिदिन आपका शरीर कितनी ऊर्जा बर्न करता है, यानी कि एनर्जी आपकी कितनी इस्तेमाल होती है। अब फ़र्क नहीं पड़ता कि आपका लक्ष्य क्या है, वज़न घटाना या वज़न बढ़ाना या फिर एक हेल्दी लाइफस्टाइल को मेंटेन रखना। अगर आपको पता होगा कि आपके शरीर की ज़रूरत कितनी है तो आपके लिए आसान होगा अपनी डाइट को प्लान उसी हिसाब से करना। अब कल्पना कीजिए एक गुब्बारा जिसके अंदर एक तरफ से हवा आ रही है और दूसरी तरफ से हवा बाहर जा रही है। अगर मैं आपको कहूँ कि आने वाली हवा और बाहर जाने वाली हवा की मात्रा एकदम समान है तो गुब्बारा वैसा का वैसा ही रहेगा, उसका आकार बिल्कुल नहीं बदलेगा। लेकिन अब मान लीजिए कि आने वाली हवा की मात्रा बहुत ज़्यादा है बाहर जाने वाली से, तो गुब्बारे का आकार बड़ा हो जाएगा। और उसी के विपरीत अगर बाहर जाने वाली हवा ज़्यादा है तो गुब्बारा पिचक जाएगा। यही आपके शरीर का भी विज्ञान है। अगर आप अपनी ज़रूरत से ज़्यादा खाना खाते हैं तो आप वज़न बढ़ाएंगे और अगर आप अपनी ज़रूरत से कम खाते हैं तो आपका वज़न घटेगा। अब आपके शरीर को पूरे दिन में कितनी ऊर्जा की ज़रूरत है उसको हम टर्म करते हैं टोटल डेली एनर्जी एक्सपेंडिचर, TDEE से, और इसको हम मापते हैं कैलोरी में। अब जो आपने फूड के न्यूट्रिशन लेबल्स पर यूजुअली लिखा देखा होगा किलो कैलोरी कितनी है, तो किलो कैलोरी और जो ये हम शब्द इस्तेमाल करते हैं कैलोरी, ये इंटरचेंजेबली इस्तेमाल होते हैं। तो इस एक कैलोरी या एक किलो कैलोरी का मतलब होता है 1 लीटर पानी के तापमान को अगर आप 1 डिग्री सेल्सियस बढ़ाना चाहते हैं तो आपको कितनी ऊर्जा की ज़रूरत है, वही होती है 1 कैलोरी। अब हमारा शरीर जो है वो एनर्जी बर्न करता है 4 वेज में। पहला होता है बेसल मेटाबॉलिक रेट। आपके शरीर को फंक्शन करने के लिए, जैसे हार्ट में से ब्लड पंप करना है, सांस लेना या इवन सोते हुए कुछ ऊर्जा की ज़रूरत होती है। तो वो जो ऊर्जा हमारा शरीर बर्न करता है या इस्तेमाल करता है उसे ही हम बेसल मेटाबॉलिक रेट कहते हैं। दूसरा होता है एक्सरसाइज एक्टिविटी थर्मोजेनेसिस, यानी कि सरल शब्दों में बात करें तो जो आप कसरत करते हैं, जैसे आप कोई रनिंग पे जा रहे हैं लंबे, या आप जिम जा रहे हैं, तो आपके शरीर को ऊर्जा की ज़रूरत होती है, राइट। तो उसे ही कहते हैं ईट या एक्सरसाइज एक्टिविटी थर्मोजेनेसिस। दूसरा होता है नीट, नॉन एक्सरसाइज एक्टिविटी थर्मोजेनेसिस। जो फॉर एग्जांपल आप साधारण एक्टिविटी, जैसे कि आप अपने पेट को बाहर घुमाने लेकर चले गए, बच्चों के साथ खेल लिया, सीढ़ियों से ऊपर नीचे चले गए या बाकी नॉर्मल काम, तो उन एक्टिविटी के थ्रू भी कुछ एनर्जी का बर्न होता है, तो उसे कहते हैं नीट। अब चौथा होता है थर्मिक इफेक्ट ऑफ फूड्स, TEF। जब हम कोई खाना खाते हैं तो उसको डाइजेस्ट करने के लिए और हमारे ब्लड स्ट्रीम या मसल्स में उसको एब्जॉर्ब कराने के लिए शरीर को कुछ ऊर्जा की ज़रूरत होती है। उसको कहते हैं थर्मिक एनर्जी ऑफ फूड। तो इन 4 एनर्जी को अगर हम कुल कर दें तो वही बनता है टोटल डेली एनर्जी एक्सपेंडिचर। अब सवाल आता है सबसे बड़ा कि इसको कैलकुलेट कैसे करें। अब इसका एग्जैक्ट अनुमान लगाना तो थोड़ा मुश्किल है। उसके लिए आपको अपनी डाइट हिस्ट्री पता होनी चाहिए कि आपने प्रतिदिन कितने कैलोरी खाए हैं, लेकिन हम इतने डिटेल में अभी नहीं जाएंगे। तो आसान तरीका है इसको कैलकुलेट करने का कि आप गूगल करें TDEE कैलकुलेटर, और कोई भी लिंक आपको दिखे तो उसमें आपको बस बेसिक डिटेल्स डालनी है, जैसे कि आपका जेंडर, वज़न, लंबाई, कितनी आप एक्टिविटी करते हैं हर हफ्ते में, और आपका फ़ैट परसेंटेज क्या है। अब आपको फ़ैट परसेंटेज किसी प्रोफेशनल से कैलकुलेट कराने की अभी ज़रूरत नहीं है। आप ये जो चार्ट देख रहे हैं स्क्रीन पर, आप इससे अनुमान लगा लीजिए कि आपके शरीर अभी किस स्टेज में है
हैं और उसके अराउंड अनुमानित फैट परसेंटेज आप डाल दीजिए। तो इसको डालने के बाद आपके पास 2 नंबर आएंगे, BMR और TDEE। BMR है बेसल मेटाबॉलिक रेट, यानी ये वो एनर्जी है जो आपके शरीर को चाहिए ही चाहिए, इससे कम आपको कभी नहीं खानी चाहिए। तो ये रेफरेंस के लिए हम रखेंगे अपना। और दूसरा है TDEE, यानी कि आपके करंट एक्टिविटीज़ के मुताबिक और आपकी डिटेल्स के मुताबिक आपका शरीर कितनी एनर्जी बर्न कर रहा है, राइट। तो अब सवाल आता है कि अब हम डाइट प्लान कैसे करें। अब हमारे पास डिटेल्स सब आ चुकी हैं, मोटिवेशन फुल ऑन है, तो अब हम कैसे प्लान करें। अब आपको गुब्बारे वाला एग्जाम्पल याद हो तो मैंने बताया था कि जितनी हवा बाहर जाती है या हवा अंदर आती है उस हिसाब से गुब्बारे का साइज़ बढ़ता घटता है। तो अब सबसे पहला काम है आपको अपना लक्ष्य डिसाइड करना है। आपको फैट लॉस करना है या आपको वेट गेन करना है या फिर आपको मेंटेन रखना है अपना वेट जितना है उतना का उतना। अब लेट्स से एग्जांपल लेते हैं कि हमें फैट लॉस करना है यानी वज़न कम करना है। तो उसके आधार पर मैं कहूँगा कि जैसे मेरा 2200 कैलोरी मान लीजिए एग्जाम्पल आया, सॉरी TDEE आया मेरा, तो मुझे अब वज़न कम करना है तो मैं उससे डेफिसिट में जाऊँगा, यानी कि उससे मैं कम खाऊँगा। तो शुरुआत के लिए मैं 2000 कैलोरी पे ही जाऊँगा। कभी भी बहुत ज़्यादा डेफिसिट यानी बहुत ज़्यादा अंतर मत क्रिएट कीजिए अपने TDEE और अपनी जो एनर्जी सॉरी आप कैलोरीज खा रहे हैं। तो मैंने 2000 कैलोरी लेट्स से सिलेक्ट की अपने पहले हफ्ते के लिए और अब मेरे को इसी 2000 कैलोरी के आधार पर अपना डाइट चार्ट बनाना है। अब डाइट चार्ट कैसे बनाते हैं उसके लिए मेरे को एक पूरी वीडियो लगेगी जो कि मैं नेक्स्ट वीडियो में कवर करूंगा, लेकिन मैं आपको थोड़ा सा आइडिया दे देता हूं। तो जैसे आप एक न्यूट्रिशन लेबल देख रहे हैं राइस का या फिर आप मिल्क का देख रहे होंगे, तो इससे आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि जैसे 100 ml ऑफ मिल्क में 64 कैलोरी मतलब 64 कैलोरीज होती हैं, प्रोटीन कितना है 3.3 ग्राम, और कार्बोहाइड्रेट कितने हैं, फैट कितने हैं उसी हिसाब से, और चावल का भी ऐसा कर सकते हैं। तो अब आपको सिलेक्ट करना है कि आपको क्या क्या खाना है। सबसे पहले जैसे मैं अपना बता देता हूँ, जैसे मैं दूध पीता हूँ और राइस या लेंटिल्स और प्रोटीन शेक्स और योगर्ट, ये सब मेरी डाइट का हिस्सा रहते हैं। तो मेरे को अब इन्हीं को आइटम्स को लेकर अपने डाइट चार्ट में डालना है और इसकी क्वांटिटी को मुझे ऊपर नीचे करना है ताकि मेरी टोटल कैलोरीज 2000 ही आए। बाय द वे कहानी यहाँ ख़त्म नहीं होती है, हमें अपनी प्रोटीन और अपने फैट को भी देखना होता है कि वो सही रेंज में ही रहे। तो वीडियो पर यहीं विराम लगाते हैं और इस वीडियो के माध्यम से मेरा लक्ष्य था आपको ये समझाना कि आपके अपने शरीर के हिसाब से और आपकी ज़रूरतों के हिसाब से आपको कितना खाना खाने की ज़रूरत है, आप किस तरह से उसको कैलकुलेट कर सकते हैं। अब आप कमेंट करके बताइए क्या मैं अपने लक्ष्य में सफल हुआ हूँ या नहीं, यानी कि आपको सब समझ आया है कि नहीं। और बस मैं आपको यही बोलना चाहूँगा कि देयर इज़ नो मैजिक प्रोडक्ट, ऐसा कोई भी प्रोडक्ट बाहर नहीं है कि जो आपका वज़न जल्दी घटा पाए बढ़ा पाए। जो भी हमने आज साइंस सीखी है यही बेसिक साइंस है। तो आप किसी भी स्कैम में प्लीज़ ना पड़े। जो भी आपको ज़रूरत है आपके हेल्दी लाइफस्टाइल जीने के लिए वो आपकी किचन में ऑलरेडी है। अब आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक कर देना और कमेंट सेक्शन में अपने ऑनेस्ट फीडबैक भी दे देना और सब्सक्राइब तो ज़रूर कर ही देना। अभी के लिए आगे चाहूँगा, मिलते हैं अगले वीडियो में।